वेलकम बैक टू लॉ विस्टा। इस वीडियो में हम पार्ट 4 करने वाले हैं, एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन। ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि यहाँ पे हम सेक्शन 25 को कवर करेंगे, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम इसे एग्जाम्पल के साथ कवर करेंगे तो आपको ये बहुत ईजी लगने वाला है। सेक्शन 24 तक हमने सारे सेक्शन कम्प्लीटली यहाँ पर कवर किया है इस चैनल पे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू लॉ विस्टा, क्योंकि यहाँ पर आपको जुडिशरी के प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है इस चैनल के थ्रू। तो सेक्शन 25 क्या बताता है? एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन। एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन ये हमें पार्ट 4 में बताया जाता है। सेक्शन 25 ने क्या बताया? एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन। तो सेक्शन 25 का सबसे पहले टाइटल समझते हैं। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? एक्विजिशन का मतलब होता है टू अक्वायर समथिंग, टू गेट समथिंग। तो आपको कोई चीज़ मिली, कैसे मिली है? ऑफ ईजमेंट। एक्विजिशन किसका हुआ है? ईजमेंट का हुआ है। तो ईजमेंट क्या होता है? ईजमेंट का मतलब होता है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी को पूरी तरह से यूज़ करने के लिए, मतलब उसका फुल एन्जॉयमेंट करने के लिए किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी से या किसी दूसरे पर्सन के प्रॉपर्टी से आने वाले रास्ते को यूज़ किया, या वहाँ से कोई सनलाइट आ रही है उसको यूज़ किया, या फिर एयर या वाटर, कुछ भी आपने यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है? ताकि उसके यूज़ की वजह से आप अपनी प्रॉपर्टी को फुली एंजॉय कर सकें। तो ये जो आपने यूज़ किया है, इस राइट को आप ईजमेंट का राइट कहते हैं। तो यहाँ पर आपने अक्वायर किया है। एक्विजिशन कैसे हुआ है? ईजमेंट का एक्विजिशन हुआ है बाय प्रिस्क्रिप्शन। देन व्हाट इज़ प्रिस्क्रिप्शन? प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि आपने लॉन्ग यूज़ किया है, बहुत दिनों तक आप किसी जगह को, किसी एयरवे को, या फिर आप किसी लाइट को यूज़ करते हैं, तो वो हो जाता है प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू वो आपके पास आ गई है। अब आप उसको एब्सोल्युटली यूज़ कर सकते हैं उस ईजमेंट को, और उसका एक्विजिशन हुआ है। अभी यहाँ पे टाइटल थोड़ा सा आपको डाउट में लगेगा, लेकिन जब आप आगे प्रोविज़न पढ़ोगे तो आपको ये सेक्शन 25 पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें सबसेक्शन 1 क्या बताता है कि वेयर द एक्सेस एंड यूज़ ऑफ लाइट और एयर टू एंड फॉर एनी बिल्डिंग। मतलब आपको किसी लाइट का या किसी एयर का एक्सेस है और आप उसे यूज़ करते हैं फॉर और टू एनी बिल्डिंग, मतलब किसी बिल्डिंग के लिए, और किसी बिल्डिंग के पास में वो लाइट आ रही है, किसी वो बिल्डिंग के पास में वो एयर आ रही है। हैव बीन पीसबली इंजॉयड। पीसबली इंजॉयड मतलब कि उसको किसी ने इंटरप्ट नहीं किया है, उसे कोई रोकता नहीं है, आपने वो पीसफुली एंजॉय किया है देयर विथ एज एन ईजमेंट। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको नोट करने की, वो ये है कि आपने उसे कैसे यूज़ किया है? एज एन ईजमेंट यूज़ किया है। आपने एक और यहाँ पर लॉ में जब आपने बाकी जगह पढ़ाई की होगी तो एडवर्स पोजेशन का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। एडवर्स पोजेशन क्या होता है कि आपने किसी प्रॉपर्टी को 12 साल तक के बिना इंटरप्शन के उस प्रॉपर्टी के ओनर के अलावा यूज़ कर लिया उस प्रॉपर्टी को, तो 12 साल तक यूज़ करने के बाद में आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हो जाते हैं। ये हमें एडवर्स पोजेशन का कॉन्सेप्ट पता है, कहीं ना कहीं इससे मिलता जुलता ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर आपने क्या यूज़ किया है? ईजमेंट यूज़ किया है। एंड एज ऑफ राइट विदाउट इंटरप्शन, उस ईजमेंट को आपने कैसे यूज़ किया है? एज ऑफ राइट यूज़ किया है विदाउट एनी इंटरप्शन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एंड फॉर 20 ईयर्स। तो यहाँ पे आपको कंडीशंस क्या क्या मिल जाती है? सबसे पहला तो आपने उसे पीसबली एंजॉय किया है, दूसरा एज एन ईजमेंट यूज़ किया है, तीसरा आपने उसको एज ऑफ राइट यूज़ किया है, और चौथा क्या है? विदाउट एनी इंटरप्शन। पांचवा क्या हो जाएगा? फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। तो अगर ऐसा होता है कि आपने किसी ईजमेंट को यूज़ किया है एज ऑफ राइट विदाउट इंटरप्शन फॉर 20 ईयर्स, पीसबली इंजॉय किया है, एंड वेयर एनी वे और वाटर कोर्स और द यूज़ ऑफ एनी वाटर और एनी अदर ईजमेंट whether affirmative or negative has been peaceably and openly enjoyed by any person claiming title thereto as an easement and as of right without interruption and for 20 years, the right to such access and the use of light or air, way, water course, use of water or any other easement shall be absolute and indefeasible. Absolute and indefeasible. आगे हमें क्या बताया गया कि आपने किसी वाटर कोर्स को यूज़ किया या फिर किसी वाटर को यूज़ किया एज एन ईजमेंट
वेदर अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव यहाँ पे मतलब क्या हो गया कि या तो आप उसको डिनाई करने का, उस राइट को यूज़ करने का राइट रखते हैं, मतलब वो ईजमेंट है, पानी है, या तो आप उसे यूज़ कर रहे हैं अफर्मेटिव, या फिर आप नहीं यूज़ करेंगे, इसका राइट आपके पास में है, तो वो कैसे हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वो आपने पीसेबली इन्जॉय किया और ओपनली इन्जॉय किया है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पीसेबली इन्जॉय किया है और ओपनली इन्जॉय किया है, मतलब आप किसी से छुप कर उस प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर रहे हैं, ओपनली यूज़ कर रहे हैं। बाय एनी पर्सन क्लेमिंग टाइटल देयरटू, और आप उस पर टाइटल क्लेम करते हैं एज एन ईजमेंट। टाइटल कैसे आप क्लेम कर रहे हैं, एज एन ईजमेंट क्लेम कर रहे हैं। तो फिर वो राइट जो आपने ईजमेंट के थ्रू एक्सरसाइज किया है और उसे विदाउट इंटरप्शन आपने यूज़ किया है ओपनली और पीसेबली फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, तो वो आपका जो राइट है, वो जो आपको एक्सेस मिल रहा है उस लाइट को, उस एयर को, उस वे को, वाटर कोर्स को, यूज़ ऑफ वाटर या कोई भी और ईजमेंट, तो वो राइट आपका कैसे हो जाता है, एब्सोल्यूट एंड इनडिफिजिबल। एब्सोल्यूट मतलब कि हमेशा के लिए, इनडिफिजिबल जैसे उससे चैलेंज नहीं किया जा सकता, वो आपके पास में परमानेंट आ गया है। समझ रहे हो, ये आपका सबसेक्शन 1 बताता है कि आपको अगर किसी ईजमेंट का एक्सेस है और आप उस ईजमेंट को यूज़ कर रहे हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स विदाउट इंटरप्शन एंड पीसेबली ओपनली, तो आपको उस राइट का एब्सोल्यूट और इनडिफिजिबल एक्सेस हो जाता है। आप उस राइट के लिए एब्सोल्यूटली वहाँ पर एंटाइटल हो जाते हैं और इनडिफिजिबल राइट है वो आपका। ये हमें सबसेक्शन 1 में बताया। ये मैंने बार बार आपको सबसेक्शन 1 जो है वो बार बार मैंने बोलकर बताया है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल है क्योंकि ये आपको फिर हमेशा याद रहेगा कि हमें सबसेक्शन 1 में जो सेक्शन 25 का है उसमें क्या बताया है। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है, ईच ऑफ सेट पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। अब ये आपको समझने की ज़रूरत है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, जितने भी वो 20 ईयर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं shall be taken to be a period ending within 2 years next before the institution of the suit wherein the claim to which such period relates to is contested। 2 लाइन का यहाँ पर सबसेक्शन 2 है, लेकिन समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल लगेगा। फॉर एग्जाम्पल के एक एक्स पर्सन ने वाई पर्सन के प्रॉपर्टी में से एक राइट टू वे यूज़, मतलब उसके पास में राइट टू वे है, उस रास्ते को वो यूज़ करता है एक्स फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स का जो राइट है कि वो इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, ये वाई ने चैलेंज कर दिया है कोर्ट में। ओके, अब एक्स को कोर्ट में जाकर ये बताना है कि मैं तो इस प्रॉपर्टी को 20 ईयर्स तक यूज़ कर चुका हूँ, तो ये जो 20 ईयर्स है, ये 20 ईयर्स कब एंड होने चाहिए। समझ लो ये सूट फाइल होता है 2025 में, और अगर एक्स ने कोर्ट में जाकर ये कहा कि उसने ये जो रास्ता है वो 20 ईयर्स के लिए यूज़ किया और उसके 20 ईयर्स 2022 में ख़त्म हो गए थे, तो 23 एंड 24 बीच में 2 साल का गैप आ गया और 25 में सूट फाइल हुआ, तो जो 20 ईयर्स है वो एंड हो जाएंगे विद इन 2 ईयर्स नेक्स्ट बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। जो सूट इंस्टीट्यूट हुआ है जिसमें वो पीरियड कंटेस्ट हो रहा है, उस पीरियड को चैलेंज किया जा रहा है। कौन सा पीरियड, 20 ईयर्स का पीरियड चैलेंज किया जा रहा है, तो उस सूट के 2 साल के पहले जो 20 ईयर्स है वो कंप्लीट होगा, तो भी ये 20 ईयर्स वैलिड है। यहाँ पर सबसेक्शन 2 यही बता रहा है। अब वापस से अगर आप प्रोविजन पढ़ोगे सबसेक्शन 2 का, क्या कह रहा है यहाँ पे, ईच ऑफ सेड पीरियड ऑफ 20 ईयर्स शैल बी टेकन टू बी अ पीरियड एंडिंग विद इन 2 ईयर्स, मतलब जिस दिन आपने सूट फाइल किया है उसके पहले, बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, सूट के इंस्टीट्यूशन के पहले विद इन 2 ईयर्स वो वाला जो आपका 20 ईयर्स है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब वो 2 ईयर्स के पहले ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं, विद इन 2 ईयर्स भी हो सकता है। वेर इन द क्लेम टू विच सच पीरियड रिलेटेड इज कंटेस्टेड। कौन सा, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सूट की बात हो रही है। जिस सूट में आपका क्लेम कंटेस्ट किया जाता है, आपके क्लेम को चैलेंज किया जाता है, उस सूट के 2 साल के विद इन में आपका 20 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। आई होप सेक्शन 25 का सबसेक्शन 2 यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में हम आते हैं सबसेक्शन 3 पे। सबसेक्शन 3 क्या कहता है, वेयर द प्रॉपर्टी ओवर विच राइट इज क्लेम्ड अंडर सबसेक्शन 1 बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। अब हमने जो सबसेक्शन 1 में पढ़ा है कि जो प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी की बात हमने सबसेक्शन 1 में की है, वो अगर प्रॉपर्टी बिलोंग करती है गवर्नमेंट को,
तो सबसेक्शन जो हमने ऊपर पढ़ा है सबसेक्शन 1, उसे हम कैसे पढ़ेंगे कि जहाँ पे 20 ईयर्स लिखा हुआ है वहाँ पे 30 ईयर्स है, ऐसे हम सब्सटीट्यूट करके पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन क्या बताता है कि हमने जो ऊपर पढ़ा है इंटरप्शन, मतलब कि आपने पीसफुली एंजॉय किया उस प्रॉपर्टी को, विदाउट एनी इंटरप्शन यूज़ किया है। तो इंटरप्शन का मतलब क्या होता है, अगर आपके साथ में एक्चुअल डिसकंटिन्यूएंस नहीं हुआ है, उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने से आपको एक्चुअली रोका नहीं गया है, मतलब आप उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे थे लेट्स से फॉर एग्जांपल 18 ईयर्स तक, उसके बाद में बीच में आपको इंटरप्ट कर दिया गया, यानी आप डिसकंटिन्यू हो गए, उस प्रॉपर्टी को आपने यूज़ करना रोक दिया, तो इंटरप्शन माना जाएगा। मतलब आपके साथ में एक्चुअल डिसकंटिन्यूएंस ऑफ पोजेशन होना चाहिए, एन्जॉयमेंट होना चाहिए, तभी वहाँ पे इंटरप्शन हुआ है ऐसा माना जाएगा, अदरवाइज इंटरप्शन नहीं माना जाएगा। बाय रीजन ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन बाय द एक्ट ऑफ सम पर्सन अदर देन द क्लेमेंट, और वो ऑब्स्ट्रक्शन किसने किया है, जो पर्सन उस प्रॉपर्टी को, उस प्रॉपर्टी के राइट को क्लेम कर रहा है उसको छोड़ के। मतलब एक ए पर्सन है, वो किसी बी पर्सन के रास्ते में से यहाँ से जाता है, वो एज अ वे इसको यूज़ करता है एज एन ईजमेंट, तो ए जो हो गया क्लेमेंट हो गया। तो क्लेमेंट को छोड़ के बाकी कोई पर्सन उसे ऑब्स्ट्रक्ट करना चाहिए, उसे इंटरप्ट करना चाहिए। एंड अनलेस सच ऑब्स्ट्रक्शन इज सबमिटेड टू और एक्वीज्ड इन फॉर 1 ईयर आफ्टर द क्लेमेंट हैज़ नोटिस देयर ऑफ एंड ऑफ द पर्सन मेकिंग और ऑथराइजिंग द सेम। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट पढ़ते हुए ये ध्यान में रखना है कि हमें यहाँ पे क्या इंटरप्शन नहीं है ये एक्सप्लेन किया गया है। तो क्या इंटरप्शन नहीं है, जब तक कि आपके साथ में वहाँ पे एक्चुअल डिसकंटिन्यूएंस नहीं हुआ हो, और या तो आपने उस ऑब्स्ट्रक्शन को या उस इंटरप्शन को सबमिट कर दिया हो या एक्वीज कर दिया हो। फॉर एग्जांपल बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन में अगर आपको बताऊं कि यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, एक पर्सन है ए पर्सन जिसने बी पर्सन की प्रॉपर्टी को के प्रॉपर्टी में से जो रास्ता जाता है उसे यूज़ किया एज एन ईजमेंट। अब बी ने क्या किया, फॉर एग्जांपल इसने ये रास्ता 19 ईयर्स तक यूज़ किया। अब बी ने क्या किया, उसे रोक दिया, बोला कि नहीं आप ये रास्ता यूज़ नहीं कर सकते। और ए ने क्या किया, उस रास्ते में जो ऑब्स्ट्रक्शन आया या उस रास्ते के यूज़ करने के राइट पे जो इंटरप्शन हुआ उसे एक्वीज कर दिया या सबमिट कर दिया, मतलब मान लिया उसने कि ठीक है मैं ये रास्ता यूज़ नहीं करूँगा। फॉर एग्जांपल उसने वो रास्ता 1 साल तक नहीं यूज़ किया, उसके बाद में वो रास्ता उसने वापस यूज़ करना शुरू कर दिया। तो ए बाद में कोर्ट में जाके ये नहीं कहेगा कि मैंने 19 ईयर्स तक ये रास्ता यूज़ किया, उसके बाद में मैंने 1 साल का गैप लिया, उसके बाद मैंने 1 साल और इसे यूज़ किया, तो मेरे जो 20 ईयर्स है वो कंप्लीट हो गए। ये यहाँ पर नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो 20 ईयर्स का कैलकुलेशन हो रहा है ना, वो 20 ईयर्स आपका 20 ईयर कंप्लीट होना चाहिए विदाउट एनी इंटरप्शन और विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। ये 20 ईयर्स कंटिन्यूस होना चाहिए। द मेन कंडीशन इज द कंटिन्यूस पोजेशन ऑफ द राइट। आप उस राइट को कंटिन्यूसली पोजेस करते हैं, कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं, एंजॉय करते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन। मतलब अगर इंटरप्शन हो गया बीच में तो वो रास्ते का यूज़ करने का जो ए का राइट था वो यहाँ पे रुक गया। 19 ईयर्स का पीरियड यहाँ पे एब्सोल्यूट और इंडिफिजिबल राइट नहीं देता है। इसके लिए मैं आपको अगर एक और एग्जांपल दूं कि अगर ए ने बी की प्रॉपर्टी में से जो रास्ता जा रहा था वो 19 ईयर्स तक यूज़ किया, और बी ने बाद में 19 ईयर्स होने के बाद में बी ने ए को रोक दिया कि भाई अब ये रास्ता आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। ए ने क्या किया, उसे ऑब्जेक्ट किया, मतलब उसके अगेंस्ट में उसने एक्शन लिया। वो चुप नहीं बैठा, एक्वीज नहीं किया, उसने सबमिट नहीं किया, वो चुप नहीं बैठा। तो और फॉर एग्जांपल ए ने बाद में उस रास्ते को यूज़ करते रहा वो, और फिर बाद में 20 ईयर्स हो गए, तो ये जो 20 ईयर्स होंगे ये वैलिड 20 ईयर्स होंगे। तो इंटरप्शन का मतलब क्या हो गया कि इंटरप्शन होने में, इंटरप्शन अगर हुआ है तो यहाँ पे अगर एक्चुअल डिसकंटिन्यूएंस नहीं हुआ है, किसी पर्सन ने आके आपको ज़बरदस्ती रोका नहीं है, तो वो इंटरप्शन नहीं हुआ है ऐसा माना जाएगा। या फिर वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो आपने खुद मान लिया, आपको अगर रोका गया तो आपने मान लिया है, तो भी इंटरप्शन हुआ है ऐसा माना जाएगा। तो इंटरप्शन क्या नहीं है कि अगर आपके साथ में एक्चुअल डिसकंटिन्यूएंस नहीं हुआ है, या फिर आपने उस इंटरप्शन को, उस ऑब्स्ट्रक्शन को एक्वीज कर लिया है, दैट इज़ नॉट इंटरप्शन विद इन द मीनिंग ऑफ सबसेक्शन 1 और 2 ऑफ सेक्शन 25 फॉर 1 ईयर आफ्टर द क्लेमेंट हैज़ नोटिस देयरऑफ। अब यहाँ पे पीरियड बताया गया कि आपने 1 साल तक
1 साल तक आपने एक्विट्स कर लिया, मतलब उसकी बात मान ली है, उसके बाद में आप भले ही कंटिन्यू करो या फिर छोड़ दो उस राइट को, आपका पीरियड इंटरप्ट हो गया। तो यहाँ पे मोटिव बताने का वो ये है कि 20 ईयर्स का कैलकुलेशन आपका होना चाहिए विदाउट एनी इंटरप्शन, और वो कंटिन्यूस होना चाहिए डे वन से लेकर जिस दिन आपका 20 ईयर कंप्लीट होता है, बीच में कोई भी आपको रोकना नहीं चाहिए। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पार्ट यही बता रहा है। तो आई होप यहाँ पे हमारा सेक्शन 25 क्लियर हो गया है, आपको समझ आ गया होगा। बट अगर कोई डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।